दोस्तों पहला जो प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दादाजी कोंडदेव। ये पहला सवाल का जवाब है। दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री को। दोस्तों शिवाजी के शासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दोस्तों अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा सुमंत। अब हम दोस्तों पांचवें प्रश्न को जानेंगे। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब है 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। दोस्तों गौर से सुनिएगा, 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। अब हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि शिवाजी के समय में जो आय यानी कमाई का जो स्रोत था, जिससे कमाई होती थी, वो क्या था, कौन सा स्रोत था? तो उसका सही जवाब होगा चौथ और सरदेशमुखी, यानी हर साल वसूल किया जाने वाला कर, जो हर साल टैक्स वसूल किया जाता था, वही इम्पोर्टेंट कमाई थी। दोस्तों अब हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रायगढ़, जो कि अभी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1674 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक अभियान। अब 11वां प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों का पतन तैलप ने किया था। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन 1735 से 1756 ईस्वी। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, रायदासी संप्रदाय की संस्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है रैदास, यानी रविदास जी ने की थी। दोस्तों 14वां प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। 15वां प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। दोस्तों 16वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बादशाह अकबर के समकालीन। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा संध्याकर नंदी ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद ने। इसी तरह हम अगले प्रश्न पे फिर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1 मई 1897 ईस्वी, बेलूर मठ कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में है। दोस्तों अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अब
ये 21वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। 22वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो दोस्तों हम सभी ये क्वेश्चन को सुन करके जानेंगे कि भारत के वर्तमान जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 23वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। दोस्तों केरल में साक्षरता दर हमारे पूरे देश से सबसे ज़्यादा है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। 24वां प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है? तो इसका सही जवाब होगा रेतीली दोमट, यानी जो रेत वाली मिट्टी होती है वो काजू उगाने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है। दोस्तों अब हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न है, भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच किसने खेले हैं? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। 27वां जो प्रश्न है, ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है CuSO4। दोस्तों इसी तरह हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था।